आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। इस सुबह आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। एक बार फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु आप लोगों को बहुत आया से आशीष देवे। आइए हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं और अपने क्लास में आगे बढ़ते हुए आज के वचन में हम जाएंगे, उत्पत्ति किताब में हम जाएंगे। उससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये जो क्लास है वो पहुंच सके और बहुतेरे लोग इससे लाभान्वित हो सके। मेरे प्रियो, जितना ज़्यादा हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे हमारे जीवन में उतनी आशीषें आगे बढ़ेंगी और उतना ही ज़्यादा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा। जैसे कोई भी प्रार्थना निवेदन, बहुत सारे प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना की जा रही है और बहुत लोगों की प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। बहुत बड़ी टीम नहीं, लेकिन बहुत छोटी सी टीम है जो लगातार प्रार्थना करती है। और आप सब जो हैं अपने प्रार्थना निवेदन आप YouTube के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे जो नंबर दिया हुआ YouTube में आप उसको अपने मोबाइल में अपलोड कर अपने मोबाइल में सेव करें और सेव करके जब आप मैसेज करेंगे तो हम उस नंबर को ऑनलाइन बाइबल क्लास से जोड़ देंगे और उसके बाद में आप उसमें भी या आप कॉल करके भी आप प्रार्थना निवेदन को आप लिखवा सकते हैं। और हम सब निरंतर बड़ी ईमानदारी के साथ में आप सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और लगातार करते जा रहे हैं। उपवासी प्रार्थना हमारी होती है और उसके बाद में प्रभु आप सभी को आपके विश्वास के द्वारा उत्तर देते हैं। बेझिझक बिना डरे आप किसी भी मीटिंग, किसी भी आराधना या किसी भी छोटे से छोटे जगह में प्रार्थना के लिए आप बुलाएंगे, हम आएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये ना सोचें कि बड़ा यूट्यूब चैनल वाले हैं तो बड़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक छोटे से स्थान में हैं और छोटे से स्थान से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो बिल्कुल झिझके ना, बिल्कुल डरे ना और निरंतर आप अपने प्रार्थना निवेदन या मीटिंग, दुआ जो कुछ भी है आप रख सकते हैं। चलिए हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। यूसुफ के जीवन से हम सीख रहे हैं। यूसुफ का जीवन क्या है हम देख रहे हैं और उसको देखते हुए हम अभी 41वां अध्याय उत्पत्ति 41 उसका 48 पद से आगे हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु, अब सब प्रकार की भोजन वस्तु ना क्योंकि 7 वर्ष जो हो रहे हैं उसके बाद 7 वर्ष जो अकाल पड़ेंगे उसमें भोजन वस्तु के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन दिनों में तो कुछ था ही नहीं। तो भोजन वस्तु के अलावा कुछ और चीज की आवश्यकता पड़ेगी क्या? और पड़ेगी तो वो पानी के अलावा भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो भोजन वस्तु को पहले बटोरा जाए जो जीवित रहने के लिए सबसे पहली जरूरत है। मनुष्य प्राणी मात्र में यदि सबसे पहले किसी चीज की जरूरत होती है वो खाने की आवश्यकता होती है और दूसरा पचाने की, है ना। उसके बाद में घर कपड़ा ये बाद में आता है, पहले खाना हो। कपड़ा ना रहे चले, मकान ना रहे चले, लेकिन खाने के लिए भोजन होना चाहिए। आज आप देखे होंगे कई जगहों में हम देखते हैं बहुत गरीब लोग या जिनके पास में कुछ नहीं रहता, खाना उनको मिलता है, वो खुश हो जाते हैं, आनंद के साथ में प्लेटफॉर्म में सोते हैं या उसके बाहर सोते हैं, बस स्टैंडों में सोते हैं या कई जगह में आप देखेंगे झोपड़ी सा ऐसी बना लिया और पानी गिर रहा है, कुछ भी गिर रहा है, वहाँ सोए हुए। क्यों? क्योंकि भोजन सबसे पहली प्राथमिकता मनुष्य की है ना। लेकिन लोग आजकल सोना चांदी ये सारी चीज़ों को देते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरत और सबसे पहली ज़रूरत है भोजन। तो उसको बटोरने के लिए यूसुफ ने बड़ा अभियान चलाया और लगातार 7 वर्षों से वो मेहनत कर रहा है। और क्या कर रहा है? सभी प्रकार के भोजन वस्तुओं, हर प्रकार के भोजन वस्तुओं जो भोज्य पदार्थ में लिया जाता है, जो सूखा हो। भाई देखो, अब साग सब्जी को तो 7 वर्ष अगले 7 वर्ष तक वो स्टोर नहीं कर सकता है ना। तो जो दाल है, जो सूखा है, चना मटर जो सूखा है वो सब उसने स्टोर किया, है ना। आलू 1 साल के बाद खत्म, प्याज भी खत्म, टमाटर तो रहेगा नहीं, लेकिन हाँ दाल है तो दाल में आदमी चलो ठीक है खा सकते। वो 7 वर्ष जो आने वाला अकाल का 7 वर्ष है वो केवल जीवन जीने के लिए स्टोर कर रहा। ये नहीं आनंद और अच्छा भोजन इसके लिए नहीं, केवल इसलिए कि जीवन बच सके। आज मनुष्य प्राणी अगर सिर्फ अपने जीवन को बचाने के लिए कमाता तो पाप नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं? स्टोर करने के लिए कमाते हैं। और जो व्यक्ति स्टोर करने के लिए कमाता है 100% गारंटी, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। जितना अमीर देखोगे आप, मैं ये नहीं कहता अमीर होना खराब है, बहुत अमीर लोग हैं जो सेवा करते हैं, जो सेवा में भागीदारी करते हैं, जैसे हमारे भी सेवा में भागीदारी कर रहे हैं तो ये सेवा चल रही है। लेकिन
केवल धन संचय करना जीवन का एकमात्र लक्ष्य यदि किसी ने बना लिया है तो वो प्राणी नहीं रहा, या वो मनुष्य नहीं रहा, वो मनुष्य से ऊपर महान मनुष्य हो गया, क्योंकि वो तो उसी के पीछे जाएगा जो धन है ना। तो इसने भोजन वस्तु बटोरा जो पहली जरूरत है, जो मिस्र देश में होती थी, जो कुछ मिस्र देश में हुआ करती थी उसी को उसने बटोरा, बाहर से उसने कुछ नहीं, जो मिस्र देश में हुआ करती थी उसी को उसने बटोरा, जमा करके नगरों में रखता गया, उसने जमा किया, और जहां बड़े बड़े नगर होते थे वहां स्टोर रूम बनाए, स्टोर रूम बना के वहां उसको रखा करता था, ताकि देखो बरसात तो आएगी, अभी 7 वर्ष तक वर्षा है तो 7 वर्षों तक स्टोर करना है, ये नहीं कि चलो लास्ट में कर लेंगे 7वां वर्ष करना, ऐसा नहीं, पहले वर्ष से लेकर के 7वें वर्ष के बीच में वो स्टोर करना है उसको, तो क्या करेगा, पहले से ही सब कुछ को वो भरता चला गया। और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में रखा करता था, कहीं और नहीं, हर एक प्रकार की भोजन वस्तुओं को वो उसी नगर में रखा करता था, इकट्ठा करता था, अलग अलग नगरों का नहीं, जैसे इस नगर में ये फसल हो रहा है तो उसको वहाँ स्टोर किया, ये नगर में ये फसल हो रहा है तो उसको वहाँ स्टोर किया, और ये नगर में ये फसल हो रहा है तो उसको वहाँ स्टोर किया, ऐसा उसने किया, हर एक फसल का स्टोर बनाया और हर एक नगरों में बनाया और उन नगरों में स्टोर किया करता था। आगे इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा, राशि राशि करके स्टोर करके उसको क्या किया, उसने उसको रखा, सहेज के रखा, संभाल करके रखा, और ऐसे रखा कुछ खराबी ना आ जाए इसमें, 7 वर्षों तक ये बचा रहे, और उसके साथ में परमेश्वर की आशीष भी थी, है ना, और परमेश्वर की आशीष के द्वारा ये सब कुछ होता था, और बुद्धि भी उसने दिया, इसलिए अगले 7 वर्षों तक वो जो फसल है वो स्टोर पड़ा रहा, है ना। और ये कैसे कर रहा है, ये क्योंकि उसने दिमाग दिया था और दिमाग दे रहा था, लेकिन राजा ने इसी को बना दिया, इसलिए ये अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके, पूरे बुद्धि का इस्तेमाल जो परमेश्वर ने उसको दिया, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके वो काम को आगे बढ़ा रहा है। मैं और आप, परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दी हम, लेकिन हम उसके कार्य को कितना बढ़ाते हैं। अकाल से बहुत सारे लोगों को बचाना भी परमेश्वर का काम है, बाढ़ आ गया तो बाढ़ पीड़ितों का मदद करना भी परमेश्वर का काम है, कोई भूखा गरीब है उसको भी खिलाना परमेश्वर का काम है। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर का काम वास्तव में क्या है। परमेश्वर का काम लोगों को लगता है चर्च में देना, चर्च के पास्टरों को देना, बहुतायत से चर्च में धन संचय होता है, उसके बाद झगड़ा होते हैं। हम गरीब अनाथों को भी दे सकते हैं, 10 रुपये चंदा हम यहाँ चढ़ा रहे हैं, बाहर में गरीब है उसको कुछ नहीं देते, तो क्या परमेश्वर को हमारा भेंट ग्रहण होगा? नहीं होगा। पहले उन गरीबों को दो जो बाहर में बैठ करके आपसे भीख मांग रहे हैं, जब आप उनको दोगे, अंदर जाओगे, आप चंदा नहीं चढ़ाओगे कोई बात नहीं, लेकिन उनको देना बहुत जरूरी जो बाहर में। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे अपनी जिंदगी में कि देना किसको है। हालेलुया। तो समय की बात, किसको हम समय दें? अपने बच्चों को समय दे रहे हैं, अपने परिवार को समय दे रहे हैं, अपने अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को जो समय देना है वो हम कहाँ दे रहे हैं? इसने अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन दे दिया उसके लिए, और दे करके पूरा झोंक दिया, अपना पूरा बुद्धि का इस्तेमाल इसीलिए किया कि वो पूरी जगत को बचा सके। एक यूसुफ के बुद्धि से पूरा जगत बचा लिया जाएगा। वाह क्या बात है। एक नूह से पूरा वंशज चला, क्या बात है। परमेश्वर एक से ही सब कुछ करा देता है। एक ही व्यक्ति इस जगत में आया जिसके द्वारा आदम का किया हुआ पाप ढांपा गया, और वो यीशु। एक ही व्यक्ति काफी है। हम बोलते हैं ना, अरे हम अकेले क्या कर लेंगे, एक ही काफी है। एक मोदी पूरे भारत को बदलने के लिए काफी है। हालेलुया। एक ही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने पूरे भारत को बदल दिया। हर एक व्यक्ति अगर एक अकेला वन मैन आर्मी अगर बन जाए तो एक अकेला इंसान बहुत कुछ बदल सकता है, यदि प्रभु की आशीष उसके ऊपर में हो तो। चलिए, लिखा है यहां तक कि उसने उसका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वो गिनने लायक, पहले गिनता था, पहले क्या करता था, उसने गिन के रखा, तो वो गिन के रखता था, लेकिन बाद में इतना हो गया कि वो गिन भी नहीं पाया, इसलिए वो रखता चला। असंख्य हो गई इसलिए वो गिन नहीं पाया। इतनी आशीषें परमेश्वर की कि वो गिनना छोड़ दी। अरे लोग गिन के नोट रखते हैं, लेकिन आशीषें जब आती है ना तो गिनना भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र, ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनन से जन्मे। अब क्या है कि ये मैटर थोड़ा लग जाता है।
इसलिए हम इसको बाद में देखेंगे। लेकिन फिर भी कहाँ तक, अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले 7 वर्ष तक लगातार उसने क्या किया, संचय किया, हर एक भोजन वस्तु को बटोरा और बटोर करके स्टोर में रखता चला गया। एक वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 12 का 2 पढ़ते हैं। चलिए, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये अब्राहम से क्या कर रहा है, वाचा बांध रहा है, और यही आशीष का मूल है। आशीष किसकी ओर से आ रही है, यूसुफ की ओर से आ रही है। और यूसुफ किसका वंश, किसके वंशावली में है, अब्राहम के वंशावली में। और अब्राहम के वंशावली से कौन आ रहा है, यूसुफ आ रहा है। और उसी के द्वारा पूरे जगत को बचाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसने आशीषें दी हैं और उसी के आशीष की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। परमेश्वर जो वादा करता है वो भूलता नहीं, अनंत काल का परमेश्वर याद रखता है और हम सब के साथ बना रहता है। हम सब यदि प्रभु में रहेंगे तो परमेश्वर हम सब के साथ भी बना रहेगा। प्रभु आप सभी को से आशीष।